जिंदा रहने के लिए ये औरत एक हाईटेक तरीके का इस्तेमाल करके खुद को लपेट लेती है। लेजर के एक हल्के से स्कैन के साथ एक पतली फिल्म उसे फौरन ढक लेती है। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए सील हो जाएगी, लेकिन अचानक स्लिप पॉड में खराबी आ जाती है। औरत अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से उस फिल्म को तोड़ पाती है। इसके बाद वो जोर लगाकर आखिरकार अपने पूरे शरीर को उस फिल्म से बाहर निकाल लेती है। तभी लाइटें जल उठती है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक सामने आता है। वो औरत को चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ बचा है, लेकिन लिज अभी अभी नींद से जागी थी। उसे नहीं पता कि वो कौन है और क्या है। उसे लगा कि किसी ने उसे यहाँ किडनैप कर लिया है, लेकिन उसके छटकाने से कुछ नहीं हुआ। ये छोटा सा स्लिप पॉड इतना तंग था कि वो उसमें करवट भी नहीं ले सकती थी। तभी लिज को अचानक अस्पताल की कुछ धुंधली यादें आती है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, इस उम्मीद में कि बाहर कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन अफसोस, ये जगह कोई अस्पताल नहीं थी, बल्कि उसके छटकाने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल तेजी से नीचे गिरने लगा था। इसलिए लिज को शांत रहना पड़ा। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए खुद को शांत रखने पर मजबूर करना पड़ा। आखिरकार उसे एक गंभीर सवाल का एहसास हुआ कि आखिर वह कौन। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकता था। उससे अपना नाम पता करना दिन में सपने देखने जैसा था। लिज को उससे सिर्फ एक कोड नेम ही मिल पाया था। ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिर रहा था। उसे अब किसी भी तरह बाहर निकलना था, इसलिए उसने दरवाजा खोलने का आदेश दिया, लेकिन सिस्टम ने उससे पासवर्ड मांगा। उसे भला कोई पासवर्ड कैसे याद हो सकता था। बाहर निकलने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। लिज ने दूसरे तरीके आजमाने शुरू किए। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि बाहरी कम्युनिकेशन बंद है। उसे मजबूरन सेंट्रल डेटा लाइन के जरिए वॉइस सिग्नल भेजना पड़ा। आखिरकार पुलिस स्टेशन को उसका सिग्नल मिल गया, लेकिन निराशा की बात यह थी कि लिज को न तो अपनी पहचान पता थी और न ही वो ये जानती थी कि वह कहाँ है। पुलिस के पास भरोसे के लिए सिर्फ एक ही सुराग था और वो था स्लिप पॉड का सीरियल नंबर। तभी कम्युनिकेशन अचानक कट गया। लिज को अचानक ख्याल आया कि वो सिस्टम की जांच कर सकती है, इसलिए उसने जीन मैचिंग के जरिए खुद को ढूंढ निकाला। तब उसे पता चला कि वो असल में एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर है और उसका निकनेम लिज है। तभी पुलिस का फोन भी आखिरकार आ गया। दूसरी तरफ से खुद को कैप्टन मोरो बताया और उसे ऑक्सीजन के लेवल पर ध्यान देने के लिए कहा। लिज ने तभी ध्यान दिया कि ऑक्सीजन खतरनाक लेवल तक गिर गया है। इसका मतलब था कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे थे। अगर वो इसी तरह घबराती रही तो उसके पास जीने के लिए और भी कम वक्त बचेगा। मौत का खतरा सामने देखकर लिज ने कैप्टन से उसे फौरन बचाने की गुजारिश की, लेकिन उसे ये सुनकर हैरानी हुई कि कैप्टन के मुताबिक ये स्लिप पॉड 3 साल पहले ही नष्ट कर दिया गया था। वे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस स्लिप पॉड को बनाने वाली कंपनी के पास जाकर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगे, लेकिन इसमें यकीनन वक्त लगेगा और लिज के पास जिसकी सबसे ज्यादा कमी थी वो वक्त ही था। तभी कम्युनिकेशन एक बार फिर कट गया। लिज अचानक दहशत में आ जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जितना कम होता उसे लगता कि वो मौत के उतने ही करीब जा रही है। शायद लिज का रिएक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अचानक एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकाला ताकि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे सके। वो जोर लगाती है जिससे सुई उसे लगने से बच जाती है। बाल बाल बचने के बाद औरत अपने बारे में और जानकारी खोजने की कोशिश करती है। तस्वीर को देखकर वो मान लेती है कि ये वही है। जानकारी के मुताबिक उसका नाम एलिजाबेथ है और वो क्रायोजेनिक मेडिसिन के क्षेत्र में एक कामयाब डॉक्टर है। जब वो अपने पुराने पब्लिश किए गए रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने खुद को ही इस जगह पर फंसा लिया है। इसके बाद औरत को अपने पति के साथ एक तस्वीर मिलती है। वो स्मार्ट असिस्टेंट की कॉन्टैक्ट लिस्ट से अपने पति का नंबर ढूंढती है। वो बड़ी उम्मीद से फोन लगाती है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है। ये सुनने पर कि वो अपने पति को ढूंढ रही है, वो औरत सीधे फोन काट देती है। लिज लगातार कई बार फोन मिलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच पॉड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल और गिर जाता है और स्मार्ट असिस्टेंट एक बार फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने का फैसला करता है। इस बार औरत फुर्ती से उस मैकेनिकल सुई को पकड़ लेती है और मैकेनिकल हाथ के कितना भी हिलने के बावजूद वो उसे नहीं छोड़ती। आखिरकार वो सुई को निकालने में कामयाब हो जाती है। वो उस सुई का इस्तेमाल करके पॉड में एक छेद करने की सोचती है। हालांकि उसकी ये हरकत जल्दी ही स्मार्ट असिस्टेंट की चेतावनी को चालू कर देती है। औरत उसे नजरअंदाज करके अपना काम करती रहती है, लेकिन स्मार्ट असिस्टेंट सीधे बिजली का झटका चालू कर देता है। जब औरत पूरी तरह निराश हो जाती है तभी पुलिस की कॉल आखिरकार आ जाती है, लेकिन वो अपने साथ बुरी खबर लाती है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस अब भी उसे बचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई थी। इतने लंबे समय तक एक बंद जगह में रहने की वजह से औरत को अब वहम होने लगते हैं। खुद को होश में रखने के लिए वो सुई उठाकर जोर से अपनी हथेली में चुभो लेती है। पुरानी बिखरी हुई यादें पल भर में उसके दिमाग में कौंध जाती है। लेकिन जब औरत अपना और अपने पति का नाम पुलिस को बताती है तो पुलिस कहती है कि उनकी जांच के मुताबिक उस औरत ने तो कभी शादी नहीं की थी। इस पल औरत को आखिरकार पुलिस पर शक हो जाता है। साथ ही तभी औरत को कुछ सुनाई देता है। औरत फौरन फोन काट देती है। पुलिस की बातचीत को रिप्ले और एम्पलीफाई करके सुनने पर उसे धुंधला सा कुछ सुनाई देता है। औरत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे पहले कभी इतना बड़ा धोखा नहीं दिया गया हो। तभी एक और फोन आता है। जब औरत को लगता है कि ये फिर से पुलिस है और वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है तो फोन पर वही औरत होती है जिसने उसके पति का फोन उठाया था। वो औरत दावा करती है कि उसे पॉड का दरवाजा खोलने का राज पता है, लेकिन जब लिज दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसका शरीर अचानक भारहीन हो जाता है। दरअसल ये औरत एक टॉप सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में है। एक रहस्यमयी वायरस चुपचाप फैल रहा है। ये 50 साल के अंदर पृथ्वी को खत्म कर देगा, लेकिन इंसानों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए उसने 14 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का मिशन अपने ऊपर लिया है। हालांकि ये जानकारी आम जनता को नहीं बताई गई है। पुलिस की वे अजीब हरकतें असल में रक्षा मंत्रालय के इशारे पर हो रही थी। आखिरकार अगर ये खबर लीक हो जाती तो इससे दहशत फैलना तय था। अब लिज आखिरकार उस औरत की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे फौरन उस औरत के निर्देशों के अनुसार खुद को बचाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम बची है। लेकिन जैसे ही वो एक सुराग के बारे में पूछती है, फोन की दूसरी तरफ से उस औरत पर हमला होने की आवाज आती है और फोन भी कट जाता है। अब सिर्फ अपनी पूरी याददाश्त वापस पाकर ही वो जिंदा रह सकती है। वो जोर से अपने हाथ के घाव को दबाती है ताकि दर्द से यादें ताजा हो सके, लेकिन जैसे ही उसे अपने पति के बारे में कुछ याद आता है वो याद गायब हो जाती है। इसलिए उसे स्लिप पॉड के इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का ख्याल आता है। साइलेंस साइलेंस। इसी तरह न जाने कितनी देर बाद उसकी यादें धीरे धीरे दिमाग में वापस आने लगी। तब उसे पता चला कि उसके पति की मौत एक वायरस से हो चुकी है और मरने से पहले उसके पति के आखिरी शब्द उसके जीने की वजह बन गए थे। मगर बुरी खबर ये थी कि ऑक्सीजन सिर्फ 3 मिनट की बची थी और वो खुद हजारों मील दूर अंतरिक्ष में थी। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि उसके जैसे और कितने लोग हैं। उसे जो जवाब मिला वो था 10,000। वो नतीजा देखने के लिए बेताब थी, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया उसने तो उसे लगभग वही खत्म कर दिया था। सफर के दौरान गलती से उल्कापिंडों से टक्कर होने के कारण कई हाइबरनेशन पॉड्स तबाह हो गए और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स बाहरी अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में ही मारे गए। वो अकेली ऐसी जीवित इंसान थी जो जागी थी और जिंदा बची थी। इस समय तक स्पेसक्राफ्ट धरती से कई साल दूर जा चुका था और इंसान उसकी हालत में कुछ नहीं कर सकते थे। पुलिस की पिछली सारी कार्यवाही बस समय बर्बाद करने के लिए थी ताकि उसे स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। सच्चाई जानने के बाद भी औरत ने आसानी से हार मानने का फैसला नहीं किया। आखिर इस प्रोजेक्ट के रिसर्च में उसने खुद हिस्सा लिया था। वो जी जान से याद करने लगी कि हाइबरनेशन पॉड को रीस्टार्ट कैसे करना है, लेकिन ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई हल ढूंढ सके। तभी उसे दूसरे हाइबरनेशन पॉड्स में अपना पति मिल गया। पर अजीब बात यह थी कि सामने दिख रहे पति का चेहरा उसकी यादों वाले चेहरे से थोड़ा अलग था। फिर उसने एक स्पीच वीडियो में खुद को ढूंढा। उसमें उसने देखा कि वो बूढ़ी हो चुकी है। स्पीच के कंटेंट से उसे समझ आया कि उसने अपनी जिंदगी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी और मेमोरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने में लगा दी थी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक क्लोन है जो किसी और की यादों को संजोए हुए एक शरीर है। और जिस औरत ने कुछ देर पहले फोन किया था वो असली एना थी। साइलेंस, साइलेंस। एक पल के लिए ये मानना मुश्किल था कि वो असली इंसान नहीं है, लेकिन चिल्लाने के बाद उसे आखिरकार हकीकत का सामना करना ही पड़ा। इस वक्त ऑक्सीजन सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बची थी। बेबस होकर वो अपने पति के लिए एक आखिरी संदेश छोड़ने लगी। भले ही उसके दिमाग में किसी और की यादें थी, लेकिन जागने के बाद इन कुछ मिनटों में उसने अपने दिल की सुनने और जिंदा रहने के एहसास को महसूस करने का फैसला किया। जल्द ही ऑक्सीजन का लेवल और गिर गया और सिस्टम उसे चेतावनी देने लगा कि अब उसे दर्दरहित मौत का इंजेक्शन दिया जाएगा। डर के मारे औरत अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगी। उसने अपने शरीर से सारे इंजेक्टर निकाल फेंके। जब मौत सच में उसके इतने करीब आ गई तो औरत को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह दोबारा हाइबरनेशन मोड में जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि सिस्टम ने बताया कि ऐसा करने के लिए सारे उपकरणों को फिर से जोड़ना होगा। इस वक्त ऑक्सीजन बहुत ही कम बची थी और औरत घबराहट में एक एक करके सारे इंजेक्टर वापस लगाने लगी। आखिर में उसने सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया। उसके वाइटल साइन फिर से पॉड से जुड़ गए, लेकिन हाइबरनेशन पॉड को रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन की जरूरत थी। जैसे ही उसने मरने की तैयारी की, उसे अचानक याद आया कि दूसरे हाइबरनेशन पॉड्स में शायद थोड़ी बची हुई ऑक्सीजन हो सकती है। इसलिए उसने फौरन ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का कमांड दिया। क्या तुम ये कर सकते हो माइलो? क्या तुम ये कर सकते हो माइलो? मैं हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।